तो हम सब जब किसी साइकिल को मूव करते हुए देखते हैं और जब हम रोड पर बैठे होते हैं साइड में, तो हम कहते हैं दोस्तों कि ये साइकिल मोशन में है। ये हम डेली यूजेज करते हैं दोस्तों, मोशन और रेस्ट के दो टर्म्स का। हम ये चैप्टर मोशन और ये वीडियो हम दोस्तों मोशन और रेस्ट पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पता है कि ये मोशन में है, ये बंदा जो ये चला रहा है, तो ये डेली यूजेज है मोशन और रेस्ट के टर्म। जब हम किसी ट्रेन को मूव करते हुए देखते हैं किसी टॉल बिल्डिंग से, तो कहते हैं कि ये मोशन में है। और जब ये बंदा बाहर की तरफ देख रहा है, जब इसको लगता है कि सराउंडिंग्स इसके पास्ट में मूव कर रही है, सपोज यहाँ पर कोई पेड़ है, जब इसको लगता है कि ये इधर जा रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि ये मोशन में है। ये सब दोस्तों डेली यूजेज है हमारे मोशन की। लेकिन दोस्तों ये सब जो डेली यूजेज है हम मोशन और रेस्ट के टर्म्स की, ये सब गलत इस तरह प्रूव हो गया कि जो ये बंदा यहाँ पर रेस्ट पर है, जिसको हम कहते हैं कि ये रेस्ट पर है, तो अगर हम इस बंदे को एक दूर के प्लेनेट से देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम मार्स से देखेंगे, मार्स से जिसको लगता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो वहाँ मार्स पर बैठा हुआ बंदा बोल रहा है कि ये भी मोशन में है और कहता है ये भी मोशन में है। वो मोशन और रेस्ट में जो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था मोशन और रेस्ट को, वो सब कुछ वहाँ डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब दोस्तों ये कन्फ्यूजन अराइज हुआ साइंटिस्ट्स के माइंड में, और साइंटिस्ट्स ने हमको एक नई डेफिनेशन दी मोशन और रेस्ट के, जो कि फिजिक्स का स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करता है। तो मोशन और रेस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन बताने से पहले दोस्तों मैं आपको उसका समझ देता हूँ कि मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये ट्रेन में कोई बंदा है, अगर मैं यहाँ पर एक काला कपड़ा इसके विंडोज़ पर लगा दूँ, काला कपड़ा ब्लैक शीट ऑफ पेपर अगर मैं यहाँ पर रखूँ इन विंडोज़ पर, तो मुझे तुम बोलो जो अंदर पैसेंजर बैठा है वो कैसे बोल सकता है कि ये ट्रेन रेस्ट पर है या मोशन पे है, अगर मैं बाकी साउंड वाउंड सब कुछ रिमूव कर दूं, तो ये किसी भी तरह नहीं बोल सकता है। तो इसके जब यहाँ पर मैंने काला शीट लगा दिया, तो इसके लिए जो ट्रेन है वो रेस्ट पर है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है दोस्तों हमारे रेस्ट की, कि जब ये ट्रेन जो अंदर पैसेंजर बैठा है उसके लिए जो ट्रेन है, जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ पर वो पैसेंजर भी है। इवन अगर ये रेस्ट पर भी है, अगर ये यहाँ पर स्टेशन पर भी है, तो ये पैसेंजर भी यहाँ पर पैसेंजर भी स्टेशन पर है। तो इन दोनों की पोजीशन एक ही है। तो इसके लिए ये ट्रेन जो है रेस्ट पर है जब हमने यहाँ पर ब्लैक शीट लगा दिया। लेकिन जब हम इस ब्लैक शीट को रिमूव करते हैं, तो जो ये बंदा है ये इसका टर्मिनोलॉजी स्टील करता है, इसका चोरी करता है। मतलब अगर ये बोलता है ये मोशन में है, ये खिड़की से देखकर इधर किसी पेड़ को इसके पीछे मुंह करते हुए बोलता है कि ये मोशन पर है, तो ये इसका पर्सपेक्टिव स्टील करता है। ये एक्चुअली अपनी डेफिनेशन नहीं है इसकी। एक्चुअल डेफिनेशन ये है दोस्तों रेस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन ये है। हम मोशन की डेफिनेशन भी इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो रेस्ट की डेफिनेशन ये है कि जब ये ट्रेन या कोई भी पार्टिकल आपके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पर है, जब ये पोजीशन चेंज ना करे, जब ये पोजीशन चेंज ज़ीरो हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम नॉन ज़ीरो के होने पर, जब टाइम बढ़ता जा रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब हमने यहाँ पर काला शीट लगा दिया है, तो ये अंदर पैसेंजर है, इसकी जो ट्रेन है वो पोजीशन बिल्कुल वहीं पर है जहाँ पर ये जाता है, वहाँ पर ये भी जाता है। तो इसके लिए जो है ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं होती है जबकि टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन रेस्ट पर है इसके हिसाब से। हाँ, इसके हिसाब से ये मोशन पर हो सकती है, ये कह सकता है कि ये मोशन पर है। तो इसी तरीके से ये कहता है कि ये मोशन पर है और ये कहता है कि ये रेस्ट पर है। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए दोस्तों साइंटिस्ट्स ने कहा
कि जो मोशन और रेस्ट है, मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन उसमें नॉन ज़ीरो है, जबकि टाइम बढ़ता जा रहा है। तो हमने कहा मोशन और रेस्ट जो है दोस्तों, ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का ये मतलब हुआ कि कोई बंदा कहेगा कि ये मोशन पर है और कोई बंदा कहेगा कि ये रेस्ट पर है। इसी तरह जब इस बंदे को कोई मार्स से देखेगा तो वो बोलेगा कि ये मोशन पर है, और अगर इस घर की खिड़की से कोई देखेगा तो वो बोलेगा रेस्ट पर है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अब हम फिज़िक्स में चूँकि हम मेजर कर रहे हैं मोशन को, तो मेजर करने के लिए मोशन को हमें पहले पोजीशन को मेजर करना पड़ेगा और टाइम को मेजर करना पड़ेगा। टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक यूज़ करते हैं, लेकिन पोजीशन को मेजर करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली यूज़ करते हैं 11th और 12th के स्टैंडर्ड पर। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी, तो ये सिस्टम, ये जो क्लॉक और ये सिस्टम है, इन दोनों को कुल मिलाकर कहते हैं दोस्तों, ये जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं पोजीशन मोशन को मेजर करने के लिए, इनको कहते हैं दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम और भी मोशन को स्टडी करना जा रहे हैं और मेजर करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिवली कि मोशन को फिज़िक्स में कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।